स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ IAS पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ IAS चैनल के साथ। मैं शुभम सरथालिया एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो, कोई आपकी क्वेरी हो, आप सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं ट्राइबल हीरो अलूरी सीताराम राजू के बारे में। द अनसंग ट्राइबल हीरो, अकीर्तित जनजातीय नायक। हाल ही में उनकी 125वीं जन्म जयंती थी। इस मौके पर उनकी प्रतिमा का इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। तो जानेंगे कौन है ये अलूरी सीताराम राजू, क्या इनका योगदान रहा है, क्यों इन्हें जनजातीय नायक के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टडी IQ का लाइव फाउंडेशन बैच। दोस्तों, स्टडी IQ का मॉर्निंग फाउंडेशन बैच जो है वो 11 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच में आपको एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा तैयारी कराई जाएगी UPSC एग्जाम की। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, एक्सपर्ट मेंटर्स की मेंटरशिप में, गाइडेंस में आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। इन शॉर्ट, आपका पूरा का पूरा UPSC प्रिपरेशन का जो सफ़र है वो बहुत अच्छे ढंग से आप तय कर पाएंगे। इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स। तो देर ना करें, जल्द से जल्द इस कोर्स में एनरोल कर लें, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं और बहुत जल्दी से सीट्स फिल हो रही हैं। आपको यूज करना है ये कोड शुभ लाइव, और मात्र 18,999 रुपए में इस कोड की मदद से आप ये बैच प्राप्त कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री ने 30 फीट ऊंची प्रतिमा, कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। किनको स्मरण करते हुए? फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू, उनकी 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर। अलूरी सीताराम राजू जी की 125वीं जन्म जयंती थी, जन्म दिवस था उनका। इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी 125वीं जन्म जयंती की याद पर 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। द ब्रॉन्ज स्टैचू इज इंस्टॉल्ड टू कमेमोरेट द लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर इन म्युनिसिपल पार्क ऑफ भीमवरम ऑफ वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। तो वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर भीमावरम, जहां से ये जहां के अलूरी सीताराम राजू जहां के रहने वाले थे, वहां पर एक पार्क के अंदर उनकी ये प्रतिमा स्थापित की गई है। और इट इज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, साल भर चलने वाली सेलिब्रेशंस में आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका देश के स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल में जो है वो इनकी भूमिका रही थी, जिस वजह से इनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो पहुंचे थे वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, जहां पर उन्होंने ये प्रतिमा, जो आप अपने तस्वीर में यहाँ पर देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये है श्री अलूरी सीताराम। अलूरी सीताराम जी राजू जी के बारे में अगर हम बात करें, कौन है ये, क्या इनका योगदान रहा है, आई होप बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते भी होंगे। अलूरी सीताराम राजू, जिन्हें जो लोकल लोग हैं, जिस इलाके से ये बिलोंग करते हैं, वहाँ के लोग इन्हें मान्यम वेरुडू के नाम से जानते थे। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, मान्यम वेरुडू, यानी कि जंगल के नायक, हीरो ऑफ जंगल। ट्राइबल्स के कॉज के लिए इन्होंने संघर्ष करा, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, और 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में एक फ्रीडम फाइटर के रूप में अलूरी सीताराम राजू जो है वो उभरे। इस प्रकार की वेशभूषा और ट्राइबल्स के कॉज को पिक करना, स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ना, ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहे हैं। इनका जन्म मौजूदा समय के आंध्र प्रदेश में हुआ था, जहां पर इन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा तब लेना शुरू किया जब 1882 का मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आया। 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आया, जिसमें इन्हें लगा कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ सरकार जो है उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है, उनके हकों को यहाँ पर दबाया जा रहा है। उस दौरान ये हिस्सा बने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के अगेंस्ट होने वाले प्रोटेस्ट का। ये जो 1882 का मद्रास फॉरेस्ट एक्ट था, इसने क्या किया, इट रिस्ट्रिक्टेड द फ्री मूवमेंट ऑफ आदिवासीज और ट्राइबल कम्युनिटीज। दोस्तों, जो जनजातीय समूह है, जो आदिवासी समुदाय हैं,
इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है फॉरेस्ट से, क्योंकि इनकी लाइवलीहुड और इनकी पूरी की पूरी लाइफ वो फॉरेस्ट जंगल के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो ये लोग पूरा का पूरा अपना जीवन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोड्यूस के सहारे गुजारते हैं। 1882 का मद्रास फॉरेस्ट एक्ट अंग्रेजी हुकूमत लेकर के आई, जिसमें आदिवासी समुदायों को जंगल में घूमने से, जंगल में जाकर के अपना ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है ना, जिसके अलग अलग नाम से जिसे जाना जाता है, झूम कहते हैं, इस रीजन में इसे पोड़ू के नाम से जाना जाता था। आंध्रा का जो रीजन है, प्रेजेंट डे आंध्रा का रीजन है, वहां पर इसे पोड़ू के नाम से जाना जाता था। तो आदिवासी समुदायों पर पहले तो रोक लगाएगी कि वो जंगलों में जा नहीं पाएंगे, और साथ ही साथ उनको उनका जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर था, पोड़ू कल्टीवेशन था, उससे मना कर दिया कि तुम पोड़ू कल्टीवेशन नहीं करोगे। यानी कि सीधे तौर पर जो आदिवासी समुदाय थे उनकी लाइवलीहुड को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई थी। और ये सबसे बड़ा कारण बना जब आलोरी सीताराम राजू जो हैं उन्होंने फैसला किया कि वो जाकर के भारत के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनेंगे, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके कॉज को टेकअप करेंगे। इनका जन्म 4 जुलाई 1897 को हुआ था, और 4 जुलाई 2022 को इनके जीवन के 125 वर्ष जो है वो पूरे हुए हैं। एक छोटा सा गांव मोगालू, भीमवरम इन आंध्र प्रदेश, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का भीमवरम का इलाका, वहां पर छोटा सा गांव मोगालू में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो रोल प्ले किया उसमें सबसे अहम इनकी भूमिका रही रामपा रेबेलियन में। दोस्तों, रामपा रेबेलियन अगेन अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक युद्ध था, in which he organized the tribal people of विशाखापट्टनम एंड ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। रामपा रेबेलियन के दौरान इन्होंने विशाखापट्टनम और जो ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट था वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन, आदिवासी लोगों को संगठित किया, उनको अपने साथ जोड़ा, और रामपा रेबेलियन इन्होंने चलाया। ये रामपा रेबेलियन जो है ये भी एक मूवमेंट था ब्रिटिश के अगेंस्ट। रामपा रेबेलियन की शुरुआत अगस्त 1922 में हुई थी, और ये मई 1924 में खत्म हो गया था, जब अलोरी सीताराम राजू जी को कैप्चर कर लिया गया और ब्रिटिश हुकूमत द्वारा इन्हें मार दिया गया था मई 1924 में। तो 2 साल तक इन्होंने रामप्पा रेबेलियन को लीड करा। बहुत माहिर थे अपनी अलग अलग कलाओं के। ही वॉज नोन टू बी अ लर्नड मैन विद नॉलेज ऑफ टेमिंग वाइल्ड एनिमल्स, मेडिसिन एंड एस्ट्रोलॉजी। किस प्रकार से जंगली जानवरों को वश में करना है, किस प्रकार से मेडिसिन की जानकारी रखते थे, चिकित्सा की जानकारी थी, ज्योतिष ज्ञान इनको था। यानी कि अलग अलग फील्ड्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। ये एक महान स्कॉलर के रूप में याद किए जाते हैं। इनकी एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज की शुरुआत 1920s में हुई थी। हमने अभी देखा 1922 में रामप्पा रेबेलियन इन्होंने लीड करा। 1920 के समय में इनकी एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज जो हैं वो और ज्यादा तेज हो गई। उन्होंने जोर पकड़ लिया जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी। उन्होंने देखा जिस तरीके से महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को लीड कर रहे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वो लीड कर रहे थे, तो उसी से प्रेरणा लेकर के इन्होंने अपनी एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज को बल देना शुरू किया। इनकी अंग्रेज सरकार विरोधी गतिविधियों ने जोर पकड़ा, और अल्टीमेटली इनका कंट्रीब्यूशन इतना अहम रहा कि आज ये ट्राइबल पॉपुलेशन के हीरो कहलाते हैं, जनजातीय नायक के रूप में इनको याद किया जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जिस मौके पर पहुंचे थे वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, इस दौरान जब माननीय प्रधानमंत्री अपना संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने मेंशन किया था एकलव्य स्कूल्स के बारे में। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जनजातीय समुदाय जो है, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी बेहतरी के लिए सरकार अलग अलग कदम उठा रही है, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन देने का एक सबसे बड़ा एम सरकार का है। इस दौरान सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेंशन किया एकलव्य स्कूल्स का। तो एकलव्य स्कूल्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 2018-19 के अपने वित्त बजट में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाने का एक प्रस्ताव रखा था। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आएंगे। क्या होगा, रेजिडेंशियल स्कूल्स है तो अनडाउटेडली ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए मुख्य तौर पर ये स्कूल बनाए गए। और ये स्कूल कहां बनने थे? इस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंतर्गत एवरी ब्लॉक विद मोर देन 50% शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एंड एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पॉपुलेशन विल हैव एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। हर इलाके में देश भर के जहां पर ब्लॉक्स में टोटल आबादी का 50% और कम से कम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो 20,000 की होगी,
वहां पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो सेट किए जाएंगे। 50% की जनजातीय आबादी और साथ ही साथ टोटल पॉपुलेशन में कम से कम 20,000 लोग जो है अगर वो आदिवासी समुदाय से, तो वहां पर इन रेजिडेंशियल स्कूल्स को एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को स्थापित किया जाएगा, जहां पर आदिवासी समुदाय के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो बेहतरीन गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। तो एकलव्य मॉडल स्कूल्स का मेंशन यहां पर किया था, इस वजह से इसे जानना जरूरी था। और कौन थे आलोरी सीताराम राजू, इनके विषय पे हम लोग बात कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं हम विस्तार पूर्वक ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों, इस तरीके के आर्टिकल्स यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और साथ ही साथ यूपीएससी प्रिपरेशन में आप लोगों की मदद के लिए स्टडी आईक्यू का बेहतरीन लाइव फाउंडेशन बैच, मॉर्निंग बैच जो है वो जल्द स्टार्ट होने वाला है। लिमिटेड सीट्स यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, बहुत तेजी से सीट्स फिल हो रही हैं। ये कोर्स आपकी प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। मात्र 18,999 रुपए में आप ये कोड प्राप्त कर पाएंगे अगर आप यूज करते हैं ये कोड शुभ लाइव। ये कोर्स आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके एंटायर यूपीएससी प्रिपरेशन में, तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।